रसिकन सुखदाता प्रभु प्रेम के भंडारे के बंदहु पद कमल तिहु काल के रसिक जन आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारे। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री रुक्मिणी विठल भगवान की जय। राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हरिनाम संकीर्तन।
पिबत भागवतम। एक प्रश्न रखा गया था, पूर्व पक्ष तो रखा गया लेकिन उत्तर पक्ष शेष है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। आप लोगों को ध्यान होगा, चर्चा वहां चल रही थी। गणेश जी ने कहा एक बार लिखना बंद हो जाएगा, फिर नहीं लिखूंगा। व्यास जी ने कहा मुझे मंजूर है, पर एक विनंती, क्या आप जो लिखें पहले उसका अर्थ समझ के तब लिखें। कभी कभी ऐसा श्लोक बोलते श्री व्यास जी जिसका अर्थ विचार करने में गणेश जी को बहुत देरी लग जाती, और इतना तात्पर्य यह है, महाभारत के मंगलमय श्लोकों का अर्थ व्याकरण के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। किंतु श्रीमद् भागवत जी जो है वो समाधि स्थिति में कही हुई भाषा है। ये परमहंसों की संहिता है। तुरी में जो गया हो वही तुरी की बात समझ सकता है। हंसा की गति हंसा जाने, क्या जाने कोई कागरे। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंस की भाषा हंस ही समझ सकता है, कौवा नहीं समझ सकता। ये श्रीमद् भागवत जी परमहंसों की भाषा है। तुरी अवस्था में कही हुई भाषा है, इसलिए इसका अर्थ व्याकरण से सिद्ध नहीं होता। जो सच में विद्वान है वही इसका अर्थ समझ सकता है। और विद्वान का मतलब आजकल की परिभाषा में जो विद्वान है वो नहीं। विद्वान वही है श्री व्यास जी की परिभाषा में जो इस धरातल से ऊपर उठ गया है, संसार के सामान्य धरातल से जो ऊपर उठ गया है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। संसार में जिसकी दृष्टि में केवल एक है, एक में सब है, सब में भी वो एक ही है, उससे एक की पर दृष्टि है, वो पंडित है। विद्वानों के लिए श्रीमद् भागवत जी परीक्षा है। आचार्यों के लिए श्री रामानंदाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री शंकराचार्य, श्रीमद् वल्लभाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, ये जो आचार्य हुए हैं हमारे पूर्ववर्ती, इन सबके लिए श्रीमद् भागवत समीक्षा है। आप लोग जानते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत जी पर सुबोधिनी टीका लिखी। श्रीधर स्वामी ने श्रीधरी टीका लिखी। आचार्य श्रवणमणि श्री वंशीधर जी ने अपनी वंशीधरी टीका का लेखन किया। 8 टीकाएं श्रीमद् भागवत जी की प्रमुख हैं। उनमें सर्वोत्कृष्ट टीका मानी गई श्रीमद् भागवत के मनीषियों के द्वारा श्री श्रीधर स्वामी जी की टीका। श्रीधर स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत जी की टीका लिखी।
भगवान वेणी माधव के सामने में समर्पित की। श्रीधरी टीका पर वेणी माधव भगवान ने लिखा, अहम वेद्मि शुको वेत्ति। जैसे रामचरितमानस के ऊपर शंकर जी ने लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम, इसी तरह से श्रीधरी टीका पर श्री वेणी माधव ने लिखा, इस भागवत के रहस्य को अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। और सच में ठाकुर से बढ़कर कौन जाने। उनकी वाणी भागवत, भागवता प्रोक्ता ऐसा भागवता, जो भगवान की वाणी उसी को तो भागवत कहते हैं। भागवत शब्द के और भी अर्थ है, भागवता इदम भागवतम, जो भगवान का हो जाए वो भी भागवत है। श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंद के 3रे अध्याय में धर्मराज जी बताते हैं, स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको विश्व बलिर्वैयासि किर्वयम द्वादशीति विजानीमो धर्मम भागवतम भटाः गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वामृतमश्नुते। भागवत कौन? जो भगवान का हो गया वो भागवत है। भागवत शब्द का और भी अर्थ है, 4 अक्षर है, वैसे भक्ति, जैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य, तैसे तुरीय परमात्मा, तुरीय मेव केवलम। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और परमात्मा, ये चारों जहां एक जगह में, उसको कहते हैं भागवत। भागवत शब्द का एक अर्थ और है, दुनिया के अभागे से अभागे व्यक्ति को जो भगवान बना दे वो भागवत है। भगवान मीन्स धनवान नहीं, भगवान मीन्स जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, जिसको भगवान मिले वो भगवान है। ऐसी ही कृपा जिसके ऊपर कर दे, जिस अभागी को भगवान बना दे, वो ग्रंथ है भागवत। तो श्री वेणुमाधव भगवान ने कहा, अहम वेद्मि, भागवत के रहस्य को मैं जानता हूं। अरे बाप, तू तो जानेगा, कौन जाने तेरे से ज्यादा। शुको वेत्ति, श्रीमद् भागवत के रहस्य को श्री शुकदेव जी भी जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ठाकुर कहते हैं, राजा वेत्ति न वेत्ति वा, परीक्षित कितना इसके रहस्य को समझ पाया ये मैं नहीं कह सकता। जब उसकी कथा के प्रति जिज्ञासा देखता हूं तो मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत का रसिक श्रोता है परीक्षित। बीच बीच में जब वो प्रश्न करता है तो मुझे लगता है कि पता नहीं कि कितना इस रहस्य को हृदयंगम कर पा रहा है, इस भागवत के रहस्य को कितना अपने हृदय में उतार पाता है। लेकिन इस कलिकाल में कोई भागवत के रहस्य को ठीक से जानने वाला है तो कौन? बोले श्रीधरम सकलो वेत्ति। श्रीमद् भागवत के संपूर्ण रहस्य को यदि कोई ठीक से जानता है वे हैं श्री श्रीधर स्वामी। वो कैसे? बोले श्री परमानंद प्रसादतः है, इनके गुरुदेव का नाम श्री परमानंद जी हुआ। सदगुरु की कृपा से श्रीधर स्वामी ठीक से समझ पाए। आचार्यों के लिए श्रीमद् भागवत जी समीक्षा है, लेकिन आपके हमारे लिए
विद्वानों के लिए परीक्षा, आचार्यों के लिए समीक्षा, लेकिन भक्तों के लिए न समीक्षा है न परीक्षा है, भक्तों के लिए तो प्रतीक्षा है। जैसे प्लेटफार्म पर खड़े होकर के आप गाड़ी के आने की प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत के प्लेटफार्म पर खड़े होकर के ठाकुर के आने की प्रतीक्षा करना। आगे आप सुनेंगे, सनकादिक कुमार जब कथा कहने शुरू करते हैं तो सबसे पहले भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ आई, और उसके बाद निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल वनमाली घनश्याम पेतवासा निजायुध। जैसे ही कथा प्रारंभ होने को हुआ, ऐसे ही श्री लक्ष्मी नारायण वैकुंठ छोड़ करके वहां भाग आए जहां कथा हो रही थी। अकेले आए? नहीं, वैकुंठ के रहने वाले जितने भी भगवान के पार्षद हैं, वो सब वैकुंठ छोड़ छोड़ के चले आए कथा में। सुखदेव जी ने तो यहां तक कहा, अरे आप भागवत कथा सुनो तो भगवान आवी। नहीं नहीं, सद्यो हृद वरुद्रित्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। आप केवल मात्र कथा सुनने की इच्छा करो, उसी क्षण परमात्मा आपके दिल में आएगा। सद्य शब्द का अर्थ होता है उसी पल। शुश्रूषुभिः का अर्थ है शुश्रुम इच्छुभिः। हम जैसे ही सुनने की इच्छा करें, उसी पल परमात्मा जबरदस्ती से आकर के हमारे दिल में जगह बना लेता है। एक बात बताएं भाई बहन, जब तक हम कथा नहीं सुनते हैं भागवत जी की, तब तक तो ठाकुर हमारे दिल में है, और जैसे ही हम कथा सुने ना, तो ठाकुर उठा के हमें अपने दिल में बैठा लेता है। क्या कथा सुनने का ये फल है? हाँ, हनुमान चालीसा की वो पंक्ति हम सब लोग याद करें, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। क्यों, क्या होता प्रभु चरित्र सुनने से? आगे में गोस्वामी जी ने खुलासा कर दिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जैसे ही हम कथा सुनने की इच्छा करें, ऐसे ही राम लखन सीता मन बसिया। आप लोगों ने श्री प्रेम सिंह जी से राम कथा सुनी। श्रीमद् भागवत जी में यदि हमें कोई प्रमाण देना होगा, कोई उदाहरण देना होगा, तो आप श्री रामचरितमानस या भक्तमाल में से सुनेंगे। शंकर जी को पार्वती जी जिज्ञासा करती है कि आप मुझे कथा सुनाएं। इतना जो मन में आया कथा, तो परिणाम क्या होगा?
मगन ध्यान रस दंड जुग। जैसे ही कथा की बात आई, ऐसे हर ही रामचरित सब आए। राम जी का चरित्र हृदय में आया शंकर जी के, और जैसे ही राम जी का चरित्र हृदय में आया, ऐसे ही स्वयं राम जी भी शंकर जी के हृदय में उतर आए, उनके दिल में उतर आए। शंकर जी को लगा मैं तेरी ही तो कथा कहने जा रहा था और अब तो दिल में आ ही गया, तो यार एक काम कर, ये तेरा घर है, मुझे तो जरूरी काम है। क्या तेरी कथा की याद आई तो तेरा दीदार हुआ, वही कथा मैं पहले कह के आता हूं, और जब तक नहीं आऊं ना तो घर में बैठ के रहना, ये नहीं कि मैं आऊं उसके पहले चला जाए। ठाकुर ने कहा भोलेनाथ, मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, आने के लिए तो मैं रास्ता ढूंढ लेता हूं किधर से मुझे आना है, लेकिन जाने के लिए रास्ता भूल जाता हूं। फिर मतलब आना ही जानता हूं, फिर वापस जाता नहीं मैं, या तो आता नहीं, एक बार आ जाऊं तो फिर जाता नहीं। ऐसे श्रीमद् भागवत जी, जिसके सुनने की इच्छा करने मात्र से परमात्मा हृदय में आ जाए, सद्यो हृदय वरुदित्र कृतवि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। आज उसी श्रीमद् भागवत जी के प्लेटफार्म पर खड़े होकर के हम प्रतीक्षा करें किधर से ठाकुर आ रहा है। याद रखना, इधर से आएगा तो भी ठाकुर आएगा, इधर से आएगा तब भी ठाकुर आएगा। बड़े लोग आते हैं तो कार में आते हैं, ठाकुर की कार कौन? आप और हम सब ठाकुर की कार है। यदि वो इसमें है तो हम सरकार हैं, और यदि वो इससे निकल जाए तो हम बेकार हैं। सरकार शब्द का अर्थ से रकार, जो रकार से संयुक्त वो सरकार है। रकार मानी राम जी, रकारो रामचंद्र। जिसके हृदय में श्री ठाकुर है वही सरकार है, जिसके हृदय में ठाकुर नहीं हो तो बेकार हो गया। फिर इसलिए आचार्यों के लिए श्रीमद् भागवत समीक्षा है, विद्वानों के लिए श्रीमद् भागवत परीक्षा है, आपके हमारे लिए ठाकुर के भक्तों के लिए तो श्रीमद् भागवत प्रतीक्षा है। तत्तेन कंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान इवात्म कृतम विपाकम। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की तो कहा उसकी कृपा तो हर पल हमारे पर बरसती है, हम उस कृपा का लाभ लें। राम रस बरसे रे मन चातक क्यों तरसे, राम रस बरसे रे मन चातक क्यों तरसे, राम रस बरसे रे मन चातक क्यों तरसे, राम रस बरसे रे मन चातक क्यों तरसे। कृपा कृपा बूंद बूंद में कृपा हरे के, बूंद बूंद में कृपा हरे की, 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 बूंद बूंद में कृपा हरे की। फिर भी क्यों तरसे राम रस बरसे मन चातक
17 पुराणों की रचना होने के बाद अंतिम में श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई। व्यास जी ने नारद जी से उपदेश प्राप्त किया, तब श्रीमद् भागवत जी का गायन किया। आप ये बताएं, जब भागवत जी की रचना हुई नहीं तो पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, इन सब में श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य कहां से आ गया? आज सवेरे में पहले कलश यात्रा हुई। आप जानते कलश यात्रा क्यों? हमारे जीवन की क्लेश यात्रा को समाप्त करने के लिए कलश यात्रा प्रारंभ की जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी तो पहले कलेश यात्रा को समाप्त किया। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बाल बुद्धि हरहु कलेश विकार। हमारे जीवन की कलेश यात्रा, वो चाहे विश्व का क्लेश हो, राष्ट्र का क्लेश हो, महाराष्ट्र का क्लेश हो, शहर का क्लेश हो, अपनी बस्ती और परिवार का क्लेश हो, चाहे अपना व्यक्तिगत क्लेश हो, इन सब की शांति के लिए कलश यात्रा प्रारंभ की गई। इसका दूसरा नाम है शोभा यात्रा। हम श्रीमद् भागवत जी की शोभा यात्रा क्या निकालें? श्रीमद् भागवत जी हम पर कृपा करें, जो हमारी शोभा यात्रा निकले। और जिसने श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लिया, जिसने ठाकुर के चरणों का आश्रय लिया, उसी की शोभा, शोभा मानी उसका यश, उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान। आजकल की भाषा में कही तो समाज में उसकी गुडविल, ये शोभा यात्रा है। आप जहां जाए वहां आपकी जयकार होवे, आप जो बोले वो वेद मंत्र की तरह लोग माने, इसको कहते हैं शोभा यात्रा। एक बात हम आपसे पहले कहें, हमारी भाषा, मदर टंग और वृंदावन की है। महाराष्ट्र की भाषा हमको आती नहीं। कोई शब्द ऐसा होवे तो उसको आप हमारे अर्थ में समझने की कोशिश करना। आप अपना यहां का अर्थ उसमें नहीं लगाना, हमारे शब्द में। हमारे जीवन की शोभा यात्रा, हमारी पद प्रतिष्ठा, हमारा मान सम्मान, हमारा गौरव बढ़े, इसके लिए हम श्रीमद् भागवत जी को सिर पे रख करके उनकी शोभा यात्रा निकालते हैं। इस श्रीमद् भागवत जी का महात्मा क्यों सुने? हमारे जीवन में महातम भरा हुआ है। तम का अर्थ होता है अंधकार। जीव हृदय तम मोह विषेखा। जीव के हृदय में मोह रूपी अंधकार जो भरा हुआ है, इस मोह रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए
इस तम को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य हम अपने जीवन में उतारे। विशस्य विस्मोषितम, कांटे से कांटा निकलता है। पाँव में लकड़ी का कांटा घुसे ना तो लोहे वाला कांटा, सुई, पिन, सेफ्टी पिन, उससे हम वो कांटा निकालते हैं। तो जैसे लकड़ी का कांटा निकालने के लिए लोहे के कांटे का आश्रय लिया, ऐसे ही इस संसार के महात्म को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत जी के महात्म का आश्रय लिया। श्रीमद् भागवत जी की रचना अंतिम है, फिर भी पद्म पुराण में पहले से भागवत जी का महात्मा गया। इसका तात्पर्य क्या है? एक पार्क में दो लड़का लड़की बैठे हुए आपस में जोर जोर से बोलने लगे। एक कहता था मैं मुन्ना का नाम राघव रखूंगा, दूसरी आवाज आती थी नहीं नहीं मैं मुन्ना का नाम माधव रखूंगी। इस बात ने बतंगड़ का रूप ले लिया। दोनों जोर जोर से बोलने लगे। कुछ लोग इधर उधर थे, वो आए, भाई क्यों झगड़ते हो? तो भाई ने कहा कि मुझे अपने बेटे का नाम राघव रखना है। तब तक बहन बोली कि नहीं मैं अपने बेटे का नाम माधव रखना है। तो लोगों ने कहा कि आप झगड़ो नहीं ना, बच्चे को पूछो उसको कौन सा नाम पसंद है। तो दोनों ने कहा अभी हमारी शादी कहाँ हुई है, जो बच्चा होगा। अग्रवाल पधारे। पदम अग्रवाल, सौभाग्यवती रुचि अग्रवाल स्वागत के लिए पधारे। मुख्य यजमान परिवार से कुछ गुरुवर के स्वागत के लिए पधारे। मुख्य यजमान परिवार से और भी जो बंधुगण यहाँ पर हैं उनके परिजन कृपया गुरु जी के स्वागत के लिए पधारे। समिति के उपाध्यक्ष और सत्संग समिति के प्रमुख दिनेश भाई पटेल से निवेदन है स्वागत के लिए पधारे। उपाध्यक्ष कैलाश सिंह जी साहब रुंगटा, उपाध्यक्ष चंद्रमोहन जी नवाल पधारे मंच पर स्वागत के लिए। उपाध्यक्ष बाबूलाल जी मोर, उपाध्यक्ष हेमेंद्र पोद्दार जी कृपया व्यासपीठ पर स्वागत के लिए पधारे। मुक्ता और सचिव विजय कुमार जी लाटा से भी निवेदन स्वागत के लिए पधारे। समिति के कोषाध्यक्ष दिलीप जी अग्रवाल, प्रचार प्रमुख मोहन जी अग्रवाल कृपया स्वागत के लिए पधारे। महिला समिति के अध्यक्ष प्रेमलता अग्रवाल, संयोजिका प्रमिलाबेन डी पटेल और मुख्य सचिव किंजल मेहता से निवेदन है वे भी पूज्य गुरुवर का स्वागत करें। आज हमारे मध्य यहाँ पर श्री राम जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष रुष एस अग्रवाल हैं उपस्थित। मैं इनसे निवेदन करूँगा। वे पार्क समिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण जी अग्रवाल, इनसे भी निवेदन है पूज्य गुरुवर का स्वागत करें। मारवाड़ी मंडल के अध्यक्ष वेद प्रकाश जी अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रकाश चंद जी कोठारी, इनसे भी निवेदन है कि पूज्य गुरुवर का स्वागत करें। आचार्य पंडित शंकरलाल जी शर्मा, आचार्य पंडित महेंद्र जी शर्मा, इनसे भी निवेदन है पूज्य गुरुवर का स्वागत करें। समिति के सदस्य राकेश श्रीवास से निवेदन है पूज्य गुरुवर का स्वागत करें। पंडित दिनेश जी, आचार्य पंडित दिनेश जी से निवेदन है पूज्य गुरुवर का स्वागत करेंगे। आचार्य पंडित दिनेश जी। जुगल किशोर जी अग्रवाल, राधेश्याम जी अग्रवाल कंठी, इनसे भी निवेदन है गुरुवर का स्वागत करें। संजय द्विवेदी, विपिन भाभी, चुन्नीलाल जी बेंद्रे से निवेदन है कि पूज्य गुरुवर का स्वागत। सौ ममता कपूर, इनसे निवेदन है कि भी पूज्य गुरुवर का स्वागत करेंगे। स्वागत के इस क्रम को इस सत्र के लिए पूर्णता की ओर ले जाते हुए
सकल समाज समिति के मुख्य सचिव भाई महेश कोठारी से भी अनुरोध, परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। आज का सत्र शोभा यात्रा के कारण कुछ विलम्ब हुआ है। दोपहर का सत्र चरणों में इन भावों के साथ में निवेदन करते हुए हम पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे अपनी मधुरवाणी से श्रीमद् भागवत कथा का हमें रसपान कराएं। पवन हो जाएगी, कोयल सुनकर शर्माएगी, कण कण नर्तन कर झूमेगा, सुरलोक धरा हो जाएगी, गंधर्व अप्सराएं धरती पर। हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यशा कटाक्ष परिणाम मुदाहरन्ति। सा भारती भगवती तु यदि दासी तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयाम। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। कांति सीतामृषिति निंदित शारदेन्दुर यत्र एकतो विलसितामसितांगशोभाम् वृंदावने विकृतयामुन गांग संगम। श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणं श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनी। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जय। इनकी पद वंदन की नासई अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि कद पंकज नित ध्यान। द्वादश भागवताचार्य चतुसंप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाम। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जो को अनुगत रहा मैं। दीगे वर सब
मोहि मन मच क्रम छल तजिनित परिकर से हरि हर यस भरि भरि गाऊं बंदऊं पद कमल श्री हनुमत निवासा राम तारक प्रदाता श्री सरयू तट बिहारी की बंदऊं पद कमल श्री सियाजू की भ्राता कथामृत प्रदाता श्री सिद्धाश्रम सुखारी बंदऊं पद कमल राम भद्र जू के भ्राता की रसिक जन आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी के आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी। सभी लोग बड़ी श्रद्धा प्रेम उत्साह से ठाकुर का परम मंगलमय जय घोष करें। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री रामकृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सपरकल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा
रनवे पर दौड़। उस विमान में गाड़ी नहीं होती, उस विमान में ठाकुर की गोदी होती है। उसको चलाने वाला पायलट और कोई नहीं। आप सब लोग यदि मस्ती में झूमते हुए कीर्तन करें तो रनवे ठीक से पूरा। इसलिए कृपया सब ताली बजाते हुए करतल से ताल दे और मुख से बोली, तुरंत ही जल जाए पाप पुंजों की होली। ये नाद ब्रह्म है, ये स्वर ब्रह्म है। स्वर ब्रह्म और नाद ब्रह्म, इसलिए सब लोग ताली बजाते हैं। बुलाना चाहते तो जब हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। भेद कछु, अरे वंदन दो को भाव बंधन हरत है। दो उनकी प्रीति एक रीति एक नीति एक, द्वैत भाव आनंद ही पातक परत है। राधे के रटे से आधे पल में करत है हमारो धन राधा श्याम धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा, हमारो श्रीमद् भागवत किसी पुस्तक का नाम नहीं है। पुस्तक का नाम होता तो एक बार पढ़ के, दो बार पढ़ के सुन के रख देते। श्रीमद् भागवत ठाकुर की मस्तक का नाम है। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा। श्रीमद् भागवत के लिए आज तक एक बड़ी प्रख्याति है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। ये तो रश्मि नगरी है,
भैया जी पधारे। हमारे सुहृद सखा परम स्नेही श्री परिभूषण जी पधारे। वे हमारे छोटे भैया हैं। प्रार्थना की गणपति मैं बोलूं आप लिखें तो मैं भारत का इतिहास ग्रंथ लिखूं। इतिहास पुराण श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का कहा हुआ ही कुछ कहे। उन्होंने महाभारत में सब कुछ कह डाला। गणेश जी ने कहा मैं लिखूंगा पर एक शर्त है। क्या? एक बार लिखते लिखते यदि कलम रुक गई फिर नहीं लिखूंगा। व्यास जी ने कहा मुझे मंजूर है, पर मैं आपको शर्त तो नहीं कहूं पर एक प्रार्थना का, एक हमारी विनती है। आप जो भी लिखें उसका अर्थ समझ के तब लिखें। ये नहीं कि मैं बोला आपने लिख दिया। जो भी लिखे उसका अर्थ समझ के तब लिखें। गणेश जी ने कहा ठीक है। कभी कभी व्यास जी ऐसा श्लोक बोलते जिसका अर्थ समझने में श्री गणपति को बहुत समय भागवत महापुराण श्री सद्गुरुदेव भगवान जय जय श्री राधेश। 3 बजे से लित्रोनी प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि वे पूज्य महाराज जी के साथ पधारे हमारे अतिथि वृंद का स्वागत करें मंच पर आकर के। हमारे अतिथि वृंद हैं श्री पवन जी शर्मा, श्री जुगल किशोर जी शरण, श्री अरुण कुमार जी जैन, श्री राम शरण जी जैन, श्री राम शरण जी, श्री रामानुज शरण जी और श्री अवधेश शरण जी शुक्ला, श्री अवधेश शरण जी, श्री भरत शरण जी। मैं निवेदन करूंगा राजेश दवे से, निवेदन है कि वे श्री पवन जी शर्मा का स्वागत करें। श्री पवन जी शर्मा, श्री जुगल किशोर जी शरण, श्री जुगल अरुण कुमार जी जैन, श्री अरुण कुमार जी, श्री राम शरण जी,
श्री अवधेश शरण जी शुक्ला, श्री अवधेश शरण जी शुक्ला, श्री अवधेश शरण जी, श्री अवधेश शरण जी, श्री भरत शरण जी। प्रभु के चरणों में समस्त भक्तजनों की तरफ से मैं भाव वंदना करते हुए यही अर्ज करना चाहूँगा पूज्य गुरुवर से कि गुरुवर, सोना आग में तपकर कुंदन हुआ करता है, सारे जहां का वंदन हुआ करता है। इन्हीं भावों के साथ में आपके चरणों में हम शीश नमाते हुए आपसे निवेदन कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं कि आप अपनी मधुरवाणी से हमें भगवत कथा का रसपान कराएं। जय श्री राधे। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणामुदा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुते, व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में, द्वादश भागवताचार्य चतुसंप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं।